देखते हैं लोग आते हैं क्या, क्योंकि बहुत ही कम लोग आए हैं। अगर आते हैं तब तो क्लास रन करेंगे, नहीं तो फिर अब आज से ही लोग, बहुत से लोग है ना क्या कोमली अठाई वगैरह करते हैं, तो आज से ही धारना उड़ना चालू हो जाता है। ललिता ठीक है। जी, साधक का नाम सभी बड़ों से साधक करना है कि नहीं? क्लास रन कर शुरू कर रहे हैं। सावधान सावधान, थोड़ा बंद कर ले, म्यूट कर ले, म्यूट कर ले। अतः पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादश कोटिलक्षान् श्रीतित्रत्कानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यामेतत् श्रुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्तभासि यत्रं गणहरदेवीं गन्धियं समं प्रणमामि भक्तियुतो सुधनामहोयं शिरसा। इच्छामि भक्ति शुद्ध भक्ति का सिद्ध भक्ति अंगवन पैनीय पौड़े परियम सुत मनो पूज्य चेलिया से शुद्ध थे धुई धमका है निज कालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी। दुख कहो कम खो बहिलाओ सुगई गमनम समाहि मर्डम जिनगुम संपत्ति हो मजा। अथ पौर्वाण स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायो सर्गम कुरुवे हम। हेलो। अच्छा, पता नहीं आजकल फोन का। हाँ हाँ, समझ रहे थे वो, बात समझ गए हम। बड़ा पता नहीं आजकल थोड़ा है फोन का, हम देखते हैं ना, कई बार मेरे साथ भी होता है लोग। हाँ, सबसे क्षमा चाहते हैं, वो निर्मला जी का फोन था पेपर के लिए, इसीलिए नहीं तो और किसी का तो नहीं उठाती मैं, क्योंकि पेपर की बात थी इसलिए मेरे को उठाना पड़ा। फिर से मंगलाचरण आचार्य का करते हैं। आचार्य का ही कर रहे थे ना। आचार्य भक्ति काय सरकम पूर्वे हम।
श्रुति जल्दी पारगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपनिधिभ्यो नमः गुरुभ्यः गुण गुरुभ्यः 36 गुण सम्मगे पंचविहाचार करण संग्री से शीशानुग्रह कुशले धमार्य सदा वंदे गुरु भक्ति संज में नियत तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकमं जमन वर्णम न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरता तपोधन्दना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहनाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्र नो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशका इच्छा में बनते सुध भक्ति आर्य भक्ति कौसक कौतो चलन समनान समदंस संचारित जुत्तानम पंच व्याचारणम आर्यानम आयरादि सुधरानो वदेश्यानो वज्यानम तिरेन गुरुपाल राजा सौ सामनाम निचकालम अच्छेमी पूज्यमी बंदामी नमस्सामी दुख को कम्मा को बोहिलाओ सुगैगमनम समाहि मरण जिन गुरु संपत्ति हो गच्छम ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घन औघा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानतिमिराधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणा संग्रह शास्त्र श्री गोमर्सार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ करता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां पचों सार्ता मासाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य न विरचितम तम शास्त्रम श्रोता सावधान मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा वात्संग जिनवानी माता की जय परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी की जय आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय कारिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु 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 सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी 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 सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना 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 ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिन्हें हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड पढ़ रहे हैं जिसके गाथा रूप में आचार्य भगवंत प्रेमीचंद आचार्य ने लिखा है और उस पर गन्नी आरिका आदिमती माता जी की टीका से हमारा स्वाध्याय चल रहा है कर्मकांड जी के अंदर 9 अधिकार हैं हमारा दूसरा अधिकार चल रहा है बंध उदय सत्व अधिकार बंध को हमने बढ़िया से जान लिया हर तरह से जाना जितनी भी उसमें जानने लायक चीजें थी भेद प्रभेद सारी चीज हमको पता चला अब हम उदय प्रकरण कर रहे हैं मार्गणा में चल रहे हैं मार्गणा में हमारे कसाय मार्गणा चल रही है कल हम लोगों ने क्रोध कसाय के बारे में पढ़ा आज उसका टेबल करते हैं पढ़नीय शीर्षा नेमिम गुणरयन विभूषणम महावीरम सम्मतरण निलयम पैडी समुकितनम गोच्छम नम्यून नेमि चंदम असहाय परकम महावीरम बंधुदय सत्यजुतम ओघा देशे थवम गोच्छम गाथा 322 उच्चारण कर रहे हैं तिथियरमान माया लोह चौकुन मोघमी कोहे अनरहि देनिक विगलम तावन कोहा तावन कोहानु थावर चौकम क्रोध कसाय में टेबल देख रहे हैं 279 पेज पर क्रोध कसाय में उदय विच्युति उदय अनुदय संबंधी संदृष्टि उदय योग प्रकृति 109 गुण स्थान 9 क्रोध कषाय उदय विच्युति 5 की हो रही शुरू में सम्यक सम्यक मिथ्यात्व सम्यक और आहारक द्वीप ये 4 का अनुदय है 5 की विच्युति हो रही है मिथ्यात्व आतप सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण अनंतानुबंधी क्रोध की यहाँ पर क्या चल रहा है
मतलब चारों चारों तरह के क्रोध का यहाँ पर चल रहा है। कैसे इसको हम किसी को कहें, कैसे विश्वास दिलाएं आपको कि चारों प्रकार का क्रोध है? ऐसी क्या इसमें क्या रहस्य है जिससे हम ये कह पाए कि चारों तरह का क्रोध का वर्णन है? क्योंकि मिथ्यात्व का वर्णन है तो मिथ्यात्व में चारों तरह का क्रोध आएगा। हम तो पहले रहस्य की बात कर रहे हैं और आप तो छिछालेदार बात कर देती है एकदम, एकदम उठा के नर्सरी से भी लोअर केजी किस में चली जाती हैं। हम कैसे समझें कि इसमें संजलन क्रोध की भी बात है? अनंतानुबंधी कषाय का उदय है तो फिर उससे प्रत्यखान है, प्रत्यखान संतुलन को भी देंगे। कैसे समझे कि इसमें संजलन कषाय क्रोध का भी उदय की बात है? ये सब तो बेकार की बात है ना। पहले गुणस्थान में चारों तरह का सभी जानते हैं। ये 9वें कसाय 9वें गुण स्थान तक है इसका वर्णन, ये 9वें तक भाई अनंतानुबंधी है तो बाकी तो सारे क्रोध अपने आप ही उसमें समाविष्ट हो गए। हमको क्वेश्चन पर ध्यान दे। देखिए थोड़ा सा ना दिमाग खोल, आप ही लोग को आनंद आएगा। मेरे को तो आ चुका, मेरे को तो समझ में आया तो आ चुका आनंद। ऐसी इन प्रकृतियों में किस प्रकृति को देख के ये लगता कि हाँ ये तो संजलन क्रोध के बारे में भी बात है? ऐसी प्रकृति टेबल देख करके हमको कैसे एहसास हुआ कि संजलन की भी बात है? क्योंकि ये इसमें भाव में नेचुरली हम टेबल देखें, वैसे ही मेरे में क्वेश्चन आया है। तो टेबल में ऐसे क्या रहस्य है जो मेरे देखते ही दिमाग में ये बात आ गई कि हाँ संजलन क्रोध के उदय की भी बात है। चारों क्रोध की है ये तो हमने अपन सूत्र में देखे ही, पर इसको हम कैसे समझे कि हाँ अनंतानुबंधी का है, मिथ्यात्व संजलन का तो बीच की तो अपने आप ही हो जाएगी, बीच की तो कहानी नहीं कर रहे हैं हम। हमें कैसे समझे? ऐसे पता लगा ना, 9 गुण स्थान क्योंकि 8 मतलब 9 गुण स्थान तक की बात है। भैया बार बार तो बता दिए कि टेबल देखते ही मेरे मन में क्यों आया। 9वां गुणस्थान तो हमने देखा ही नहीं, ये पीछे होगा। मैं कहाँ गुणस्थान, मैं बार बार क्या कर रही हूँ, जैसे ही टेबल पर नजर पड़ी है मेरे मन में ये क्वेश्चन आया, क्यों ऐसा किस प्रकृति को देख के आ गया? आहारक द्वीप का, इसमें आहारक द्वीप का आहारक द्वीप का देख के मन में आ गया कि संजलन लोभ का भी वर्णन है। आहारक द्वीप का अनुदय में है इजी क्वेश्चन है और एकदम इशारा तक मैंने कर दिया कि जी। टेबल देखते ही, देखिए अभी तो पढ़ी नहीं, जी हाँ। बोलते ही जैसे मैंने सम्यक मिथ्या सम्यक बोली वैसे ही मेरे दिमाग में आ गया कि ये क्वेश्चन यहाँ पर पुट हो सकता है कि भाई हम कैसे समझे कि संजलन के लिए भी ये टेबल बन रखी है। तो ऐसे बन रखी कि आहारक द्वीप का उदय कब आता? संजलन कसाय में आता है ना। वहां पर चारों क्रोध में, चारों कसाय में से किसी का भी उदय रहता है, वो छोड़ करके यहाँ पर खाली अभी क्या चल रहा है? क्रोध का चल रहा है। तो एक में चारों का उदय आ सकता, वो एक अलग विवेचन है, और ये खाली संजलन का आना अलग विवेचन है। समझिए, आप कर्म कांड पढ़ रहे हैं, बारीकी पर ध्यान देना सीखिए आप लोग। चारों का उदय है वो तो बात हो चुकी, चारों का कल ही बात करें भाई, हम हमेशा तीव्र कसाय थोड़ी करते हैं। ये बच्चों जैसा जवाब क्यों देते हैं जब आप लोग को इतना बारीकी से समझाया जाता है, इतनी तर्कना दे दे के एक एक अक्षर को पकड़ के समझाते हैं आप लोग को। और इतना मतलब बच्चे वाला आंसर मत दिया कीजिए, आंसर देने के पहले सोचा करिए कि कुछ तो गंभीरता वाला आंसर दे। बहुत सुंदर, चक्रेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हाँ आहारक द्विक अनुदय में लिखा है, इसका मतलब आगे उदय है, क्योंकि पहले नहीं घटाया। और आहारक द्विक का उदय जब भी होगा संजलन कसाय में होगा। तो संजलन कसाय चारों तरह की उदय रह सकती है। इसलिए हम इस तरह भी इशारा करें कि टेबल पर नजर पड़ते ही क्वेश्चन क्यों खड़ा हुआ, और नजर ही पड़ी, मैंने नीचे कुछ नहीं देखा, पहले गुण स्थान का देखा तो आहारक द्वीप देखते ही मेरा दिमाग में क्वेश्चन घूम गया। भाई कैसे समझे कि संजलन लोभ, संजलन कसाय का भी, संजलन क्रोध का भी उदय है? ये हम कंफर्म कैसे करें कि जो टेबल हमारे सामने है वो चारों तरह की क्रोध की है? ये हम कैसे डिसाइड करें? तो हम ऐसे डिसाइड करें कि आहारक द्वीप का उदय संजलन में आता है तो बीच की तो है ही है। अनंतानुबंधी मिथ्यात्व बीच वाली, तो बीच का भी आगे क्वेश्चन करेंगे तो बीच की भी आ जाएगी, लेकिन हम तो मिथ्यात्व में ही क्वेश्चन कर दिए। बहुत अच्छा, चक्रेश जी का बहुत अच्छा, मजा आ गया उत्तर सुन के। उदय विच्छुद्धि मिथ्यात्व आतव सूक्ष्म पर्याप्त और साधारण। साधारण गुना स्थान में कहते हैं 6 की भी छुट्टी है, 4 का अनुदय हुआ, 5 और 4 9, एक यहाँ पर नरक गत्यानुपूर्वी
का उदय नहीं होगा, इसलिए 10 का अनुदय हो गया। और अनंतानुबंधी क्रोध, और यहाँ पर 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय स्थावर, इनका यहाँ पर क्यों विच्छुत्ति कराए? बहुत बढ़िया से सटीक उत्तर दीजिएगा। यहाँ पर उदय करा रहे हैं, उदय की विच्छुत्ति हो रही तो लास्ट में हो रही है, इसका मतलब साधन में उदय है। प्रश्न क्या है दीदी? प्रश्न ये यहाँ पर है, साधन गुण स्थान में 6 प्रकृति विच्छुत्ति करा रहे हैं, है ना, उदय जी। विच्छुत्ति करा रहे हैं। तो यहाँ पर 6 में अनंतानुबंधी क्रोध लिया 1, और 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय स्थावर लिया। इसका क्यों लिया, इनको क्यों लिया, इनका उदय कैसे लिया? बोलिए जयश्री जी, बोलिए। क्योंकि इनको भी साधन गुणस्थान का उदय रहता है अपर्याप्त अवस्था में। अपर्याप्त अवस्था में, चलिए मान लिए, ये चर्चा हो रखी है। और साथ में कि यहाँ हम क्या 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 पढ़ रहे हैं? मार्गना पढ़ रहे हैं। मार्गना में क्या पढ़ रहे हैं? कसाई मार्गना पढ़ रहे हैं। कसाई मार्गना में क्या पढ़ रहे हैं? क्रोध कसाय पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये निकला कि अपर्याप्त अवस्था में क्रोध कसाय का उदय बनता है ना। इससे क्या निकला? अपर्याप्त अवस्था में भी क्रोध कसाय का उदय तो है, क्योंकि क्रोध कसाय में उदय बताना उनको। तो अभी बाकी देखिए, जब विच्छुत्ति करा रहे हैं तो केवल अनंतानुबंधी क्रोध की करा रहे हैं, सबकी नहीं करा रहे हैं। अनंतानुबंधी चारों कसाय का नहीं करा रहे हैं, अनंतानुबंधी केवल अनंतानुबंधी क्रोध का, बाकी तीनों क्रोध बैठा हुआ है ना। तो इससे क्या पता लगता है कि अनंतानुबंधी जैसा क्रोध भी अपर्याप्त अवस्था में, चूंकि ये अपर्याप्त में बनेगा साधन गुण स्थान, तो यहाँ क्या निकला कि कोई जैसे अपने लोग कहा अपर्याप्त अवस्था में क्रोध होता होगा कि नहीं होता होगा, कसाय होती होगी कि नहीं होती होगी, है ना। साधारण सा मन में आ जाता कि कहाँ, उसको कुछ है ही नहीं, कारमान शरीर है, काहे का क्रोध, काहे का मान। लेकिन यहाँ पर क्या पता चला कि उसको अनंतानुबंधी क्रोध का उदय आ सकता, बंद की यहाँ बात नहीं चल रही, उदय हो सकता है। तो भाभी इनमें 3 कसायों का उदय नहीं हो सकता है, इनको केवल क्रोध का ही उदय? कसाय का उदय तो 3 होगा, परंतु ये कभी अभी खाली क्रोध कसाय में घटा रहे हैं। फिर यहाँ पर जब पेज नंबर 278 में उन्होंने लिखा ना, एवं मानति दिए, उसी तरह सारी कसाय में एक समय में एक ही कसाय का उदय होता है ना, एक ही साथ चारों कसाय का उदय नहीं होता। क्रोध अंतर्मुक्त रहेगी, फिर वो मान में बदल जाती है, फिर वो माया में बदल जाती है, फिर वो लोभ में बदल जाती है। तो एक बार में एक ही कसाय का उदय रहेगा ना। तो भाई अगर क्रोध कसाय का उदय है तो क्या 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 विच्छुत्ति होगी? क्रोध की विच्छुत्ति होगी, है ना। मान का उदय है तो मान की विच्छुत्ति होगी। तो एक एक कसाय का बता रहे। अनंतानुबंधी क्रोध के विच्छुत्त होने से चारों कसाय की विच्छुत्ति नहीं हुई, केवल अनंतानुबंधी क्रोध की विच्छुत्ति हुई। यहाँ पर यह समझना, इसलिए एक एक कसाय का बता रहे हैं, एक बार में एक ही कसाय उदय में आती है। लेकिन 3 समय के टाइम में अनंतानुबंधी क्रोध का उदय कैसे आता है? मतलब बंद तो समझ में आ जाएगी, क्या पता अंदर गुस्सा आ गया। अब आपसे ही प्रश्न है, आप ही के प्रश्न पर प्रश्न कर रहे हैं। निरकसाई जीव कब होता है? विग्रह गति में कि ऋजु गति में कि मिश्र योग में कि पर्याप्त होने पर निरकसाई कब होता है? ऋजु गति में। कसाई तो 10वें गुणस्थान के बाद ही होता है, उसके पहले तो फिर आपने ही उत्तर दे दिया, नहीं तो फिर ये नहीं आता क्या कविता जी कि निरकसाई विग्रह गति में जीव निरकसाई होता है। बंद नहीं से ऐसे नहीं, लेकिन मतलब उदय उदय की मतलब तो बात है गुस्सा ना। करेगा ना किसी के ऊपर, तो गुस्सा कैसे करेगा इतने से समय में? अच्छा ऐसा है क्या? जब गुस्सा आता है तो आप दूसरे के ऊपर गुस्सा करते ही हो क्या? अच्छा, दिन भर में 50 बार गुस्सा आता है, 49 बार भीतर आता है, 1 बार बाहर होता है प्रकट, हाँ। वो भी नहीं होता है। वो भी लगता नौकर जवाब दे देगा, भैया भीतर ही घोट लो। जी। तो प्रकट होना मतलब कोई चीज प्रकट हो तभी मानी जाए, ऐसा नहीं है ना। उदय तो आ ही गया। अब उदय में अगर आप प्रकट करें तो फिर कभी कर्म कटेगा ही नहीं ना। कर्म काटने के लिए तो उदय जो आता है उसको समता भाव से धारण करना पड़ता है ना। यहाँ वो चीज नहीं है। आपकी बात को हम कह रहे हैं कि आपने जो उदय को ये समझ लिया कि प्रकट होना, ऐसा नहीं। उदय का मतलब उदय आ रही है, निकल रही है, आप उस अनुरूप कार्य करो ना करो वो आपकी है। आप में शक्ति है अथवा आप में वो अभी शरीर पर्याप्ति नहीं है, अथवा शरीर सब कुछ है
लेकिन आप सामने वाले से कमजोर पड़ते हो तो नहीं व्यक्त करते हो। उदय तो आ गया आपको क्रोध का, पर आप व्यक्त नहीं कर पा रहे हो क्योंकि सामने वाले से आप कमजोर हो, है ना। तो उदय का मतलब व्यक्त करना नहीं। ठीक है, समझ में आई बात? जी दीदी। अब चले आगे। तीसरे गुण स्थान में 10 और 6 16 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर क्या करें, अनुदय अनुदय 18 का है, 16 में एक तो मिश्र का उदय आ गया, तो 15 का होना चाहिए। 15 का नहीं होकर के यहाँ पर क्या हो रहा, 3 गत्यानुपूर्वी का एक तो पहले घटा दी है ना, नरक गत्यानुपूर्वी पहले घटा दी थी, शेष बची हुई 3 यहाँ घटा रहे, तो इस तरह से 18 का अनुदय है। जहाँ नहीं समझ में आए पूछ लेंगे। अब असंयत में 18 एक 19 होना चाहिए था, तो एक तो सम्यक का उदय आ गया तो 18 हो गई, चारों आनुपूर्वी का उदय आ गया, इसलिए 14 हो गई। देश संयत गुण स्थान में 5 प्रकृति है, वही प्रत्याख्यान क्रोध। यहाँ भी देखिए, जैसे अपने तो ऐसे सामान्य से तो क्या बोलते हैं, प्रत्याख्यान देश संयत में प्रत्याख्यान 4, जब 8 प्रकृति कहते हैं तो प्रत्याख्यान 4 बोलते हैं, और बाकी बोलते हैं त्रियंच गति, त्रियंच आयु, नीच गोत्र उद्योत, ऐसे 8 प्रकृति होती है। लेकिन चूंकि यहाँ केवल क्रोध कषाय का उदय चल रहा है, तो एक के उदय में बता रहे हैं कि भाई क्या होगा, यहाँ पर 5 प्रकृति, चूंकि उदय क्रोध का है तो विच्छुत्ति भी क्रोध की होगी, तो इसलिए यहाँ पर 5 प्रकृति की विच्छुत्ति है। आगे फिर 28 5 33 होता है, परंतु प्रमथ गुण स्थान में आहारक द्वीप का उदय आ जा रहा है, तो यहाँ पर 5 जो हो रही है, 5 प्रकृति प्रमथ गुण स्थान में कौन सी हो रही है? वो नीचे के गुण स्थान में सेना ने नीचे के नहीं, 3 इंद्रा है ना प्रमथ में पूछा ना भाभी। हाँ 3 इंद्रा है ना, और हार्दिक है 5 में 3 इंद्रा और हार्दिक आएगा ना। हाँ, एक आहारक द्विक आएगा, क्योंकि यहाँ उदय है, उदय भी छुट्टी छठे गुण स्थान में हो जाती है, तो 3 खराब वाली निद्रा है, जो कि प्रमथ में उदय में आ रही है, आगे उसका उदय नहीं है। 31 5 36 है, 4 का जो प्रमथ में होता है, 3 सहनन और सम्यक प्रकृति, 36 और 4 40 है, 6 प्रकरण में 6 नौ कसाय का, 40 और 6 46 है, 63 प्रकृति अनिवृत्ति गुण स्थान में जो सारी बची है वो यहाँ पर लिख दी गई है केवली तक के। तो इस तरह से यहाँ पर क्रोध कषाय के अंदर बताए हैं। देखिए फिर नीचे क्या आया, बीना जी आप ध्यान देंगे, त्रिशला जी की बहन बीना जी। इसी प्रकार मान माया लोभ कषायों में भी उदय आदि का कथन जानना चाहिए, किंतु इतना विशेष है, सूक्ष्म लोक संबंधी कथन में सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान का भी कथन होगा। बाकी 3 में कहाँ तक होगा कथन? 9वें गुण स्थान तक। 9वें गुण स्थान तक, बहुत अच्छा, 9वें गुण स्थान तक होगा। संजन मान माया क्या नाम है, सो 9वें गुण स्थान में भी रहती है। यहाँ 9वें गुण स्थान में 3 वेद की भी छुट्टी, उदय प्रकृति 63, अनुदय 46, 10वें गुण स्थान में 60 की भी छुट्टी, 60 का उदय, 49 प्रकृति अनुदय है। कोई क्वेश्चन नहीं है ना, आगे चलें, ज्ञान मार्ग ना लें। आ गया हमारे आत्मा के, अभी तक तो हम शरीर वाला काम पढ़ रहे थे, अब ज्ञान मार्ग ना, हमारे आत्मा के स्वभाव की बात आ गई। अथ ज्ञान मार्गणा एवं मानाति दिये मधुसूदन्ना नगे दुसगुणोघम बेभंगे विनतावी विगलिंदी थावरानुचौ एवं मानाति दिये मधुसूदन्ना नगे दुसगुणोघम बेभंगे विनतावी विगलिंदी थावरानुचौ। आप पढ़ेंगे क्या कविता मैं करूं जी? भाभी, मैं करूं? एक मिनट, कविता जी आप पढ़ पाएंगे क्या? नहीं नहीं दीदी नहीं पढ़ पाएंगे, चलिए पढ़ लीजिए आप। एवं मानादित्ये मधुसूद अन्नानगे दुस गुणोघम बेघम बेवीणता विगी विगलिंदी थावराणु चऊ। एवं मान तिदिये, एवं मान इस प्रकार,
मान आदि 3 कसायों में क्या कह रहे हैं कि हमने कसाय मार्गना में बता चुके हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं, मदिसुद अन्नाणगे दुसगुणोदम। ज्ञान मार्गना के अंदर कहते हैं मदिसुद अन्नाणगे, कुमति कुसरति ज्ञान में सगुणोघम, ओघ के अनुसार 122 प्रकृति में सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, अन्नान। अन्नान माने अज्ञान, अज्ञान की, मति अज्ञान में, अश्रुत अज्ञान में, गुण स्थान के जैसे ही 122 प्रकृति में बे भंगे भी न, वे माने दो, भंगे भी, विभंग, अच्छा विभंग अवधि ज्ञान में भी, अच्छा वे माने वो दोनों ज्ञान में, भंगे भी मतलब विभंग अवधि ज्ञान में भी, न माने नहीं, ताव माने आतब, ताव ईगी माने एक इंद्रिय, विगी ईगी ईवी फिर ईगी विगल इंद्रिय और विकल्त्र, है ना इंद्रिय माने विकल्त्र। इस तरह से कहते हैं कि विभंग अवधि ज्ञान में भी लगा लें, मति ज्ञान में भी लगाए, श्रुत ज्ञान में भी लगाए। क्या क्या है, आतप, इगिंदी माने एक इंद्रिय, विकलिंदी माने विकलेंद्रिय, थावर चौक, थावर अनुचवु, स्थावर आदि 4, अनुपूर्वी आदि 4। इन 13 कितनी प्रकृति हो जाएगी, 1 2 3 2 5 5 5 और 8 18, 5 और 8 13, 13 प्रकृति के बिना क्या कह रहे हैं यहाँ पर, 104 प्रकृति का उदय है। सगुणोघम, सगुणोघम का यहाँ पर चूंकि केवल मिथ्यात्व गुण स्थान होता है, तो मिथ्यात्व गुण स्थान जहाँ होता है वहां पर आहारक दिख पहले खत्म निकाल देंगे, सम्यक पहले निकाल देंगे, सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व भी पहले निकाल देंगे, और तीर्थंकर भी पहले निकाल देंगे। तो 122 के उदय में क्या हुई, 2 2 4 1 5 पहले ही निकाल दिए, तो 117 बची। 117 में ये 13 प्रकृति मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और विभंगावधि ज्ञान के उदय नहीं आएगी। अब यहाँ पर ये प्रश्न है, दीदी एक बार अर्थ जरा मोटा मोटा सा दोबारा बता दीजिए। हाँ अर्थ इसका, अर्थ फिर से बताएं। एवं मानातिथ्य, इस प्रकार मानादि तीनों में भी वैसे ही जानना चाहिए जैसे हमने ऊपर बता दिया। आचार्य कह रहे मतिसुद अन्नानगे, मति ज्ञान अश्रुत ज्ञान में, दु माने तो सगुणोघम, गुण स्थानवत 122 प्रकृति में, फिर वे भेंगे भी न, वे भेंगी माने वे दोनों, और भंगे भी मतलब विभंगावधि ज्ञान में भी, न माने नहीं, ताव माने आतप, इगी माने एक इंद्रिय, विकलंती माने विकलेंद्रिय, स्थावर चतुष्क, मतलब स्थावर चतुष्क, स्थावर सूक्ष्म साधारण और अपर्याप्त, अपर्याप्त हो जाएगा। और अणुचौ माने 4 अनुपूर्वी, इतनी प्रकृति का उसको उदय नहीं, उदय योग्य नहीं है। तो शुरू में ही और क्योंकि सगुणोघम लिख दिए, सगुणोघम लिखने का मतलब कि भाई मति, या क्या कहते हैं कि सगुणोघम लिखने का मतलब यहाँ क्या हुआ, भाई मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और विभंगावधि ज्ञान जिस गुण स्थान में होता उस गुण स्थान के हिसाब से चलो आप, तो उस गुण स्थान में रहने वाले के कभी तीर्थंकर नहीं उदय में आएगा, ना सम्यक उदय में आएगा, सम्यक मिथ्यात्व उदय में नहीं आएगा, आहारक भी तो आएगा ही नहीं। तो मतलब पहले ही 5 तो कम कर दो, क्योंकि हमने कह दिया कि गुण स्थानवत चलेगा वर्णन, तो उसमें केवल मिथ्यात्व गुण स्थान होता है, तो ये प्रकृति तो उसको उदय में आएगी नहीं। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं कि और इस 3 अज्ञान में कौन कौन सी उदय नहीं आएगी, तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, आतप, एक इंद्रिय, विकल्त्र, स्थावर चतुष्क और अनुपूर्वी 4। इस तरह से 104 प्रकृति उदय योग्य है। अब यहाँ पर मतिसुद अन्नाणगे दुसगुणोघम भेंगे भी न, ये ऊपर जो है
सगुणोगम कह के अलग कथन कर रहे हैं मेरी समझ में, कि मति श्रुति ज्ञान में तो गुण स्थानवत है, और भंगे भी विभंगा अवधि ज्ञान में ये और विशेष बात है। जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि बाकी मतीय ज्ञान में, श्रुत ज्ञान में तो ये प्रकृतियां उदय में आएगी ही आएगी, आएगी ही, यही प्रकृतियां ही उदय में आएगी जो नीचे है वो। इसका मतलब नीचे वाली केवल विभंग अवधि ज्ञान के लिए है। कौन कौन सी? आतप, एक इंद्रिय, विकलेंद्रिय और स्थावर चतुष्क और आनुपूर्वी चतुष्क। दीदी ये इसलिए कहा होगा ना कि उन्मत्ति कुश्रुत ज्ञान तो मतलब एक केंद्रीय से लेके सभी में होता है, विभंग हाँ। अवधि ज्ञान तो पंचेंद्रिय के ही होगा ना। हाँ, वही तो कह रहे हैं ना कि नीचे वाली प्रकृति, हम भी तो वही चीज कह रहे हैं ना, कि वो ऊपर सगुणोगम देख के ये कहना चाह रहे हैं कि भाई गुण स्थान के अनुसार मतीय ज्ञान श्रुत ज्ञान में जाने तो 117 प्रकृति वहां उदय की हुई। गुण स्थान वक्त जानने का मतलब कि एक मिथ्यात्व गुण स्थान होता है, मिथ्यात्व गुण स्थान में 5 प्रकृति का उदय नहीं आता है, यानी 117 प्रकृति का वहां उदय है। वे व्यंगे भी विभंगावधि ज्ञान में कहते हैं ये प्रकृतियां और उदय में नहीं आएगी। आतप, एक इंद्रिय, विकलेंद्रिय, स्थावर चतुष्क और आनुपूर्वी चतुष्क क्यों नहीं आएगी विभंगा अवधि ज्ञान में? मैंने अभी बताया ना, क्योंकि पहले मेरी बात तो पूरा प्रश्न तो करने देते। प्रश्न के बीच में बोलते, प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? तो आनुपूर्वी क्यों नहीं उदय में आ रही है? क्योंकि ये नरक गति में है, इसमें अनुपूर्वी नहीं होती, और देव गति में कौन कह दिया अज्ञान जो है क्यों नहीं होती? आनुपूर्वी क्यों नहीं होती? नरक की साधन गुण स्थान है क्या? क्यों लगा दिए आप नरक गति? और यहाँ अज्ञान विभंग ज्ञान है ना, है कि जो मार्गना चले वही मार्गना घटाने की कोशिश करा करिए। मार्गना भटकते हैं, क्वेश्चन पलट देते हैं आप लोग। आप कहाँ से गति मार्गना ले आए? जो है ना, मार्गना मत बदला करिए। मार्गना बदलने से क्वेश्चन गलत हो जाता है ना, और यहाँ साधन की बात नहीं ये है ना मीना जी। भाभी विभंग ज्ञान में, विभंग में उसमें विग्रह गति में विभंग ज्ञान नहीं होता। ये आंसर हुआ अवस्था में पर्याप्त अवस्था है ना, नहीं है, इसलिए पर्याप्त अवस्था नहीं है। क्योंकि विभंग अवधि ज्ञान के साथ किसी जीव का मरण नहीं होता, मरण होते ही छूट जाता है। इस कारण से आनुपूर्वी का उदय विभंग अवधि ज्ञान में नहीं आएगा। त्रिशा जी ने सही आंसर दिया है। यह भाभी अपर्याप्त है इसलिए नहीं आएगा, मतलब यहाँ तो निरत पर्याप्त अवस्था होती है ना। अरे अपर्याप्त अवस्था से थोड़ी मतलब, अपर्याप्त अवस्था में अवधि ज्ञान आता है उदय में। काम हो चाहे नहीं हो, अवधि ज्ञान रह सकता है, विभंग अवधि नहीं रहता है। तो विभंग अवधि तो सिर्फ तिर्यंश नहीं, सिर्फ नरक गत्यानुपूर्वी को क्यों हटाया? विभंग अवधि ज्ञान तो फिर तिर्यंश गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी किसी में भी नहीं होगा। कौन से? नहीं, आपने कहा ना नरक गत्यानुपूर्वी की बताया ना आपने। कहा हम तो नहीं बोले, हम तो नरक गत्यानुपूर्वी नाम ही नहीं ले। नरक गत्यानुपूर्वी का नाम तो इसीलिए ना गलत उत्तर से बहुत गलत हो जाता है। अब आपका ध्यान मेरी बात से तो हट गया और बीना जी की बात को पकड़ के बैठ गए आप। मैं तो शुरू से कह रही हूँ चारों अनुपूर्वी का उदय क्यों नहीं है। एक अनुपूर्वी तो मैंने तो कहा ही नहीं, वो बीणा जी ने कह दिया और आपने उनके बात को बस दिया। इसीलिए गलत आंसर से ना बहुत गड़बड़ होता है। आप तो खैर जानकार हो तो नहीं इतना भटकते, जो बेचारे नए रहते हैं वो पूरे ही भटक जाते हैं। मार्गना मत चेंज करिए, है ना, मार्गना चेंज करके किसी भी प्रश्न का उत्तर मत दीजिए। दीदी अभी क्या बताया? विभंगा अवधि में, विभंग अवधि ज्ञान में मरण नहीं होता। अगर किसी को अवधि ज्ञान है और विभंगा अवधि ज्ञान है तो मरते ही छूट जाता है। विभंग अवधि ज्ञान विग्रह गति में कहिए, अपर्याप्त अवस्था में कहिए, मरने के बाद कहिए, नहीं पाया जाता है। और अगर अवधि ज्ञान है तो पाया जा सकता है। अगर अवधि ज्ञान के साथ कोई मर रहा है तो पाया जा सकता है। चौथा गुण स्थान है, चौथे गुण पहले दूसरे तीसरे में तो होता नहीं है, तो पाया जा सकता है। पर विभंग अवधि ज्ञान कभी भी मरने के बाद नहीं पाया जाता, पर्याप्त अवस्था में ही पाया जाता है। ज्ञान मार्गना के अंतर्गत कुमति कुश्रुत ज्ञान में मिथ्यात्व गुण स्थान में विच्छुत्ति, मिथ्यात्व, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, नरक गत्यानुपूर्वी की उदय प्रकृति 117 अनुदय का अभाव है। साधन गुण स्थान में
बहुत ही अंधेरा लग रहा है। सासाधन गुण स्थान में विच्छुत्ति प्रकृति गुण स्थान वक्त 9, उदय प्रकृति 111, अनुदय और अनुदय प्रकृति 6 है। पांच होती है, 6 ही तो है, मेरे को बहुत ही कम दिख रहा है। कुमति कुश्रुत ज्ञान में उदय विच्युति, उदय अनुदय संबंधी संदृष्टि, उदय योग प्रकृति 117 है, गुण स्थान 2। कुमति कुश्रुत ज्ञान में उदय विच्युति 6 की हो रही है पहले, मिथ्या तो आतप सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण और नरक गत्यानुपूर्वी की। अनुदय यहाँ पर 0 है, क्योंकि जो घटनी थी 5 वो पहले ही घटा दी है, इसलिए अनुदय 0 है। आगे की जो 5 प्रकृति होती है वो यहाँ पर पहले ही घटा दी गई, इसलिए पहले गुण स्थान में 0 है अनुदय। सासाधन गुण स्थान में 9 है, तो क्या कह रहे हैं, जैसी संदृष्टि में चला आ रहा वैसा है। तो यहाँ पर और अनुदय यहाँ पर 6 का है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, पहले गुण स्थान में नरक गत्यानुपूर्वी की विच्छुत्ति क्यों कराई, दूसरे में क्यों नहीं कराई? तो दूसरे में नहीं कराने का कारण क्या है, क्योंकि ये जो कुमति कुश्रुत ज्ञान की बात चल रही है, तो जो सासाधन गुण स्थान होता है उसमें हालांकि ज्ञान ही होता है, सुज्ञान नहीं होता है, जबकि सासाधन गुण स्थान है पर वहां पर उदय जो होता है कुमति कुश्रुत ज्ञान का होता है। तो इसलिए दूसरा गुण स्थान तो बन जाएगा, लेकिन नरक गत्यानुपूर्वी तो सासाधन गुण स्थान में जाते नहीं है, इसलिए उसको पहले गुण स्थान में घटा दी गई है। विभंग कुअवधि ज्ञान में उदय योग 4 प्रकृति गुण स्थान उसका भी 2 ही है। यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में विच्छिन्न प्रकृति 1, मिथ्यात्व उदय प्रकृति 104, अनुदय का अभाव है। अनुदय का अभाव क्यों है विभंग अवधि ज्ञान में? क्योंकि उसके भी तीर्थंकर और ये सब का बंध नहीं होगा। ये तो पहले हटा दी ना, ये प्रकृतियां तो पहले ही हटा दी। स्थान 2 ही है ना, कहाँ ये प्रकृतियां पहले हटा दी। हाँ, जो आगे के गुण स्थान में उदय आती वो रहती है, मिथ्यात्व गुण स्थान में अनुदय, तो आगे के तो गुण स्थान ही इसमें नहीं है। नहीं, वही हमने बताया, गुण स्थान नहीं। हाँ, इसलिए आगे के गुण स्थान में आने उदय में आने लायक प्रकृति पहले ही घटा दी थी, इसलिए अनुदय में कुछ भी नहीं है। सासाधन गुण स्थान में विच्छिन्न प्रकृति अनंतानुबंधी 4, उदय प्रकृति 103, अनुदय प्रकृति 1 है। इस तरह से यहाँ पर 3 कुज्ञानों का वर्णन हो गया। कुअवधि ज्ञान की उदय विच्छुति का टेबल नीचे दे रहे हैं। उदय विच्छुति 1 की, उदय 104 का, क्योंकि कुमति कुश्रुत ज्ञान में तो 117 का उदय था, यहाँ 105 का उदय है, इसलिए इसकी टेबल अलग से है। अनुदय 0 का, सासाधन में 4 अंतानुबुद्धि का सहाय जा रही है, बाकी और क्यों नहीं जा रही है? आगे का गुणस्थान ही नहीं बनेगा ना, तो जाएगी नहीं, बाकी और आतप सूक्ष्म और अपर्याप्त ये सब क्यों नहीं जा रही है, साधारण ये सब क्यों नहीं जा रही है? तो पहले हटा देता ना, पहले ही हटा दिया था, गाथा में पहले ही हटा दिया था। सेकंड लाइन तो इसी के लिए है कि विभंगावधि में ये प्रकृतियां उदय में नहीं आएगी, तो गाथा मूल गाथा में ही पहले ही और प्रकृति को हटा दिया था, इसलिए पहले गुण स्थान में केवल मिथ्यात्व की विच्छुत्ति होती है। सन्नान पंचयादि दंसन मग्गन पदोति सगुणोघम मन पजव परिहारे नवरि न संडितिहार दुगम। सन्नान पंचयादि दंसन मग्गन पदोति सगुणोघम मन पजव परिहारे नवरि न संडितिहार दुगम। उबाल के पानी पिला दे। राजकुमारी जी गाथा का उच्चारण करिए। शरणान पंचयादि दंसण मग्गण पतोति सगूढ़ोहम मणपज्जय परिहारे
नवरीयण संडित्तिहार दुगम। हाँ, बाद वाली लाइन बाद में पढ़ेंगे, इसका अर्थ कर रहे हैं। सन्नान पंचयादि, पांचों सुज्ञानों में यानी पांचों ज्ञान में, दंसन मग्गन पदोति, दर्शन मार्गणा पर्यंत, पदोति पर्यंत, ती जहां आता है वहां अंत आता है, दर्शन मार्गणा पर्यंत, सगुणोगम, अपने अपने गुण स्थान के समान जानो। बस इतना में कह के हो गया। सन्नान पंचयादि सुज्ञान पंचादि यानी 5 ज्ञान आदि में, दंसन मग्गन पदोति, दर्शन मार्गणा के पर्यंत तक, सगुणोगम गुण स्थानवत, मन पज्जव परिहारे, मन पर्य ज्ञान में और परिहार विशुद्धि संयम में, नवरी विशेषता है, न माने नहीं, संड इथि हार दुगम, नपुंसक वेद स्त्री वेद, संड माने नपुंसक, इथि माने स्त्री वेद, आहार धार दुगम, आहार की 4 प्रकृतियों का उदय नहीं आता है। पांचों ज्ञान का कह दिया, अपने अपने गुण स्थानवत जानना आती, तो कहाँ तक उदय है? पांचों ज्ञान का कहाँ तक उदय है? 13वें ज्ञान, 13वें गुण स्थान, 14वें गुण स्थान तक। 5 ज्ञान का उदय होता है क्या? तत्वार सूत्र किसने किसने पढ़ा है? नहीं नहीं, केवल ज्ञान का है। 12वें तक पांचों ज्ञान है और 13वें में फिर सिर्फ केवल ज्ञान। और 13वें में केवल ज्ञान का है। क्या कह रहे हैं? 12 तक पांचों ज्ञान होंगे और 13वें में केवल ज्ञान होगा। 12 तक होता है क्या 5वां ज्ञान? नहीं नहीं, पांचों, सॉरी 4 ज्ञान होंगे, सॉरी 5 और केवल ज्ञान नहीं होगा, 4 ज्ञान तक होंगे। 5वां ज्ञान 13वें में होगा। 4 ज्ञान क्षयोपसम रूप से होता है, तो इसलिए जहां तक जो जो ज्ञान है वहां वहां के गुण स्थान में कहते हैं, जैसे जैसे उदय भी छूटती है वैसे वैसे आप दर्शन मार्गणा पर्यंत, दर्शन मार्गणा तक जो आएगा, दर्शन मार्गणा जहां तक है गुण स्थानवत उसको जानेंगे। मन पर ये ज्ञान परिहार विशुद्धि संयम में क्या कह रहे हैं? नपुंसक वेद का और स्त्री वेद आहार, ये 4 प्रकृति का वहां पर उदय नहीं है। क्योंकि मन पर ज्ञान परिहार विशुद्धि संयम किसको होता है? जो पुरुष में, द्रव्य से तो पुरुष होगा ही, भाव से भी जो पुरुष हो। आहारक द्वीप का किसको आएगा उदय? द्रव्य पुरुष नहीं बोलना जरूरी रहता है, भाव से जो पुरुष वेदी हो उसके ही योग्य होगा। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि इन दोनों में नपुंसक वेद, स्त्री वेद, आहारक द्वीप के 4 प्रकृति का उदय नहीं है। अब आगे क्या करें? चक्षु मीना सहारन ताव इगी बीतिया बी इगी बी तिजाई थावरम सुमन। क्या गाथा में कितना रहस्य दे देते हैं, धन्य हो। जहां तक मुझे अर्थ समझ में आ रहा है, हो सकता मैं गलत भी हूँ। चक्षु में, चक्षु दर्शन में नहीं है, साधारण नहीं है, आतप नहीं है, एक इंद्रिय नहीं है, 2 इंद्रिय नहीं है, 3 इंद्रिय जाति नहीं है। 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति नहीं है, स्थावर का उदय नहीं है, सूक्ष्म का उदय नहीं है। चक्षु दर्शन में कितनी जाति इंद्रिय से चालू होता है? चक्षु दर्शन चौथी 4 इंद्रिय से। 4 इंद्रिय से। तो देखिए क्या बढ़िया गाथा दी है कि चक्षु दर्शन में, क्या सुंदर गाथा, आधी गाथा में कितना रहस्य दे दिया ना, पढ़ के कितनी भाव भासना, कितना रोमांचन होता है। धन्य हो माता जी, धन्य हो आचार्य। 5 ज्ञान से दर्शन मार्गणा पर्यंत अपने अपने गुण स्थानवत रचना है, किंतु मन पर ये ज्ञान और परिहार विशुद्धि संयम में विशेषता यह है कि नपुंसक वेद, स्त्री वेद, आहारक के 4 प्रकृति उदय योग्य नहीं है। और तथा चक्षु दर्शन में साधारण, आतप, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय जाति, स्थावर, सूक्ष्म और तीर्थंकर, ये 8 प्रकृति उदय योग्य नहीं है। तीर्थंकर का दिया है का गाथा में? अरे एक तीर्थंकर का नाम नहीं है, पर वो तो कह रहे हैं। जो मनप्रिय ज्ञान है, हाँ, इसमें जो मनप्रिय ज्ञान है उसमें भाव से नपुंसक वेदी और स्त्री वेदी नहीं हो सकता? नहीं हो सकता ना। अच्छा,
मन पर्य ज्ञान परिहार विशुद्धि संयम मन पर्य ज्ञान आहारक द्वीप का उदय पुरुष वेदी को ही आता है। इसमें है नहीं, क्योंकि जाई माने तो जाति होता है। हालांकि तीर्थंकर प्रकृति का उदय तो किसी भी इंद्रिय में नहीं आएगा, किसी भी दर्शन में नहीं आएगा। चक्षु केवल दर्शन का उदय हो जाता है। चक्षु दर्शन में साधारण, आतप, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, जाति, अस्थावर, सूक्ष्म और तीर्थंकर, ये 8 प्रकृति उदय योग्य नहीं है। कहीं भी निकल तो कहीं भी नहीं रहा है, तीर्थंकर निकल नहीं रहा है, इसलिए तो टीका लेकिन अर्थ में दे रखे माता जी। तो विशेषार्थ मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान तथा अवधि ज्ञान में गुण स्थान असंयत से छीन कसाय पर्यंत 9 होते हैं। उदय योग प्रकृति 106 है। यहाँ सामान्य से गुण स्थानोक्त 122 प्रकृति में से प्रथम, द्वितीय और तृतीय गुण स्थान संबंधी विच्छिन्न प्रकृतियां 15 है तथा तीर्थंकर इन 16 प्रकृतियों का उदय। तथा तीर्थंकर लिखा ना, जिसका मतलब है कि मन से ही लिखी गई है, गाथा में नहीं है। मतलब होगा तो नहीं उदय, पर गाथा में नहीं है। नहीं तो तथा करके नहीं लिखते, सीधे लिख देते 16 प्रकृति। 15 प्रकृतियां तथा तीर्थंकर इन 16 प्रकृतियों का उदय नहीं पाया जाता है। उदय विच्छुत्ति, उदय, अनुदय का कथन इस प्रकार है। असंयत गुण स्थान से छीन कसाय गुण स्थान पर्यंत 9 गुण स्थानों में विच्छुत्ति रूप प्रकृति क्रम से 17, 8, 5, 4, 6, 6, 1, 2 और 16 जानना। उदय यथाक्रम 104, 87, 81, 76, 72, 66, 60, 59 व 57 प्रकृतियों का है। अनुदय गुण स्थानों में क्रम से 2, 19, 25, 30, 34, 40, 46, 47 और 49 प्रकृतियों का जानना। अब 3 ज्ञान में दे रहे हैं। मतिश्रुत अवधि ज्ञान में उदय विच्छुत्ति, उदय, अनुदय संबंधी संदृष्टि। उदय योग प्रकृतियां 106, गुण स्थान 9। असंयत गुण स्थान अवधि ज्ञान। असंयत गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति 17 प्रकृति की है, जैसे होती है वैसे होती आ रही है। अनुदय 2 प्रकार का, अनुदय 2 प्रकृति की है, आहारक द्वीप का। मिथ्यात्व और मिश्र यहाँ पर ये सब 3 प्रकृति क्यों नहीं आई? क्योंकि चौथे गुण स्थान से वर्णन शुरू हो रहा है ना। चौथे गुण स्थान से, वो गुण स्थान ही नहीं है, तो उन प्रकृतियों को लेके करेंगे क्या? क्योंकि सम्यक दर्शन से ही बात चलेगी। बहुत अच्छा। देश संयत में 8 जैसे आती है वैसे ही है। देश संयत में 19, 17, 2, 19 का विच्छुत्ति हो गई। प्रमत संयत, प्रमत में 5 की विच्छुत्ति जैसे होती है। और 25 पर 19 और 8 27 हुई। 27 की 25 कैसे हो गई? तो 2 आहारक द्वीप का उदय आ गया। फिर 25, 5, 30 है ही है। 4 अप्रमत में जो होती थी वही है। 34 और 4, 34। आप लोग को याद हो गई होगी ना विच्छुत्ति वाली प्रकृति? तो हैंड रेज करके बोलें किनको किनको याद हुई। याद है भाभी, पक्के से तो नहीं याद है, वैसे याद है पर कॉन्फिडेंस याद है, याद तो है पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि याद है। तो कॉन्फिडेंस तो बिना याद किए रहना चाहिए, याद करके तो कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। बिना याद किए कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं जी हम तो बता सकते हैं, थोड़ा रुक रुक के बताएंगे पर बताएंगे। चलिए, याद करेंगे तो अच्छा रहेगा, आगे आप लोग को ठीक रहेगा। अपूर्व कर्म स्थान में ये कुछ प्रकृतियां एकदम वैसे ही चल रही है। 8, 5, 4, 6, 6, 1, 2, 16। ये तो एकदम मतलब थोड़ा सा हमको लगता है असंयत गुण स्थान में 17 प्रकृति नहीं बता पाते होंगे, वही थोड़ा सा होता। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गुण स्थान, तीसरे में तो कुछ है ही नहीं है, तो थोड़ा सा हो सकता है गड़बड़ हो। क्योंकि बार बार आप लोग को ये उदय का प्रकरण चल रहा है, इसमें बिल्कुल उदय वाली प्रकृति याद हो जानी चाहिए, है ना। दीदी ये मिथ्यात गुण स्थान जिसको होता है उसमें सारा मति और श्रुति जो है वो कुमति ही होता है, जो पहले गुण स्थान में। पहले दूसरे गुण स्थान में कुमति कुश्रुति होगा, कुअवधि होगा। तीसरे में मिश्र होगा। चौथे से चालू हो जाएगा सुमति, सुश्रुत, सुअवधि, जो भी कहिए आप। अच्छा, तो सारे मिथ्याती उल्टे ज्ञान वाले ही होते हैं, कुमति वाले ही होते हैं। हाँ,
ज्ञान तो उल्टा होता है। हमको ये बताइए, आपकी माँ सामने खड़ी है तो अगर मिथ्या दृष्टि है तो ज्ञान तो यही कह रहा ना माँ है, तो जी ज्ञान से तो आपने माँ को माँ जाना, जी लेकिन चूंकि सम्यक सावधान नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, तो आप क्या जान रहे, काहे कि माँ ये तो मेरे पर एकदम कड़खाने जैसे करती है, तो मेरी दुश्मन खड़ी है ना। आपका मिथ्या दर्शन क्या कर दिया, आपकी माँ को दुश्मन बना दिया। और सुज्ञान होगा तो आप क्या सोचेंगे, भाई माँ है तो माँ सुधारने के लिए तो डांटेगी ना, आप उसकी बात को ज्ञान से सही ठहराओगे। यही अंतर होता है देखने में थोड़ी। दर्शन में कोई चीज तो दर्शन तो वही जो जो सामने दिख रहा वही दर्शन करेंगे, लेकिन मिथ्या दर्शन के चलते उसमें मान्यता अलग हो जाती है। वही मान्यता ठीक होती तो वही ज्ञान सुज्ञान में बदल जाता है। मन परिज्ञान का चार्ट ये नहीं पढ़ रहे हैं, चार्ट ले रहे हैं। मन परिज्ञान में क्योंकि समय भी हो गया है और नहीं 10:51 हुआ, दिखता भी 10:15 दिख रहा आपको। मन परिज्ञान में उदय विच्युति उदय अनुदय संबंधी संदृष्टि, उसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है ना, टेबल पढ़ने में ज्यादा मतलब उपयोग लग जाता है। उदय योग प्रकृति 77, गुण स्थान 7। उदय प्रकृति 77 इतनी कम क्यों हो गई? ये तो छठे गुण स्थान से शुरू हो रहा है। बहुत सुंदर उत्तर, एकदम लॉजिक वाला उत्तर आता तो मजा आ जाता, क्योंकि छठे गुण स्थान से चालू होती है, तो 5वें गुण स्थान तक जितनी उदय विच्युति होनी थी हो चुकी, वो घट गई तो यहाँ बची कितनी, 77 प्रकृति बची। बहुत अच्छा, उदय यहाँ 77 का है, उदय विच्युति 3 की है। प्रमथ गुण स्थान में स्थान वृद्धि 3 निद्रा की। और कौन सी होती थी प्रमथ गुण स्थान में 2 प्रकृति, और कौन सी होती थी? आहारक द्विक। आहारक आर्थिक होती थी। यहाँ क्यों नहीं हो रही आहारक द्विक की? मन परिज्ञान साथ आहारक द्विक नहीं हो पाई। मन परिज्ञान आहारक रिद्धि एक साथ नहीं होती है। बहुत सुंदर उत्तर। अप्रमथ गुण स्थान में 4 की उदय विच्युति जो होती है वही है। अनुदय यहाँ पर 3 का आ गया, क्योंकि पहले छठे में 3 की विच्युति वही अनुदय रूप होकर के आ गई है। आगे 4 3 7 है। अपूर्वकरण में जो 6 होती है, 6 नौकसाय की, 7 और 6 13 है। 4 अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में 4 की विच्युति होती है, 6 की होती थी ना। पहले चले गए ना दोनों वेद, स्त्री वेद नपुंसक वेद तो पहले चले गए। परिज्ञानी स्त्री वेदी और नपुंसक वेदी नहीं है। होता ही नहीं। थोड़ा सा है ना, कुछ उत्तर है ना, हालांकि इसमें लिखा है, मैं नहीं जानती हूँ किसने देखा किसने नहीं देखा, लिखा है नहीं क्या? देखा नहीं है, मैं तो ऐसे ही बोली हूँ, गलत हाँ तो नहीं, वही हम यही हम नहीं कह रहे कि किसने देखा, हम कहना चाह रहे हैं कि पहले किसी भी प्रश्न का उत्तर जवानी ऐसे देने की ना, तर्कना से थोड़ा देने की कोशिश करेंगे ना, वो धीरे धीरे क्या याददाश्त बढ़ती चली जाएगी। और हम हमेशा जैसे जब स्कूल की पढ़ाई करते हैं, हम अपनी बात बता रहे हैं, प्रश्न क्योंकि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट थे तो सारे दिन वही करते ही थे काम, तो बनाते थे, तो मान लीजिए कि उत्तर देखा कि उत्तर गलत है, तो उसको फिर से बनाते भाई एक लाइन देख लेते हैं कि कैसे कहाँ मेरा गलत हुआ। वो एक लाइन कभी नहीं देखते थे, वो पूरा ही देख लेते थे। कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ, चलो किसी प्रश्न का हम एक लाइन देख के बाद में सॉल्व कर लेते हैं, मेन फॉर्मूला पता चल गया, कर लो सॉल्व आगे, लेकिन नहीं, वो देखने से सारा ही देखा जाता था। तो इसलिए पहले कोशिश करनी चाहिए जवानी देने की, नहीं तो फिर अपन यहाँ पर कोई अपना परीक्षा थोड़ी चल रही कि बोल देंगे तो माइनस हो जाएगा, अपन उसका अरति और शोक छठे गुण स्थान में चली जाती है ना। हाँ, अरति और शोक छठे गुण स्थान में चली जाती है, इसलिए आगे में जा रही है। अरति और शोक यहाँ तो अपूर्व गुण स्थान में 6 प्रकृति जा रही, उसमें जाती है 6 9 कसाए। तो आप अरति शोक किस लिए बोल रहे हैं हम नहीं समझे। 5 यहाँ बंद विच्युति की बात बोल रहे हैं। हाँ, बंद विच्युति की बोल रहे हैं। नहीं, एक मिनट है, अच्छा। जिनका उत्तर हो, जिनका प्रश्न, उनको ही सफाई देने दिया कीजिए ना। अब हाँ ठीक है भाभी, ठीक है। एक मिनट सुमति जी, ठीक है, सुमति जी बोली, अब उनके मन में क्या था ये वो जानेंगे कि आप जानोगे, ऐसा थोड़ी होता है। हम हमेशा कहते जिसका प्रश्न हो ना, सारी बात उसी को करने दिया कीजिए, तब उसका प्रश्न ठीक से होता है। बीच में ना दूसरा कोई बोल लेता, आप हेल्प क्यों करना चाहते हो। हमने इनको पूछा कि वे कहाँ से ले आया रति शोक, तो यहाँ कहीं चर्चा ही नहीं है, तो 1 ही मिनट के बाद उनको होश आ जाता है, लेकिन तब तक तो आप लोग बोल दिए।
हाँ ठीक है भाभी नहीं, ठीक है। हम कभी नहीं बोलते, हम इसीलिए वेट करते रहते हैं कि सामने वाले के अंदर से आएगी, दिमाग में आए बात, दिमाग में आना शुरू होगी बात तब तो आएगी ना। हमेशा हम ही उत्तर देते चले जाएंगे तो फिर फायदा क्या होगा, इसलिए नहीं बोलना चाहिए। पूर्ण गुण स्थान में 6 नौकशाय, अनिवृत्तिकरण में 4 जा रही है, 6 जाती थी, क्योंकि 2 वेद इसमें है ही नहीं माना पर ये ज्ञान में, इसलिए यहाँ पर 4 जा रही है। अच्छा 2 वेद जा रहा है, शांत कसाय में 2 आनंद जा रहे हैं, 3 कसाय में 16 जो है वो 16 की 16 जा रही है। केवल ज्ञान में उदय योग प्रकृति 42, गुण स्थान संयोग और अयोग केवली के 2, अयोग केवली गुण स्थान में विक्षुण प्रकृति 30, उदय प्रकृति 42 है, अनुदय नहीं है। अयोग केवली के विक्षुण प्रकृति 12, उदय प्रकृति 12, अनुदय प्रकृति 30 है। 42 प्रकृति संयोग केवली के और अयोग केवली के 12 प्रकृति। 12 प्रकृति के मुख से कितनी प्रकृति जा रही है? 12 प्रकृति, इसमें कुछ नहीं है, इसमें देखना चाहेंगे तो आप, हम तो आप लोगों को एक मतलब पूछते रहते हैं कि दिमाग आप लोग का 12 प्रकृति किसके मुख से कितनी प्रकृतियां जा रही है। मेरे प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं रहता है कि एकदम फट से दे दिए उत्तर। 12 प्रकृति का उदय है, 12 प्रकृति के उदय से कितनी प्रकृतियां जा रही है, जाने का मतलब उसके साथ जो होती है उसके साथ जाने का मतलब कि अब कभी उदय में आनी नहीं आती। जाने का मतलब हमेशा के लिए विच्युति हो गई। विक्षुण प्रकृति, अरे भैया आगम है, आगम का शब्द बोलिए। जाने का मतलब विक्षुण प्रकृति, जाने का मतलब सर्व संक्रमण, पिंड प्रकृति, जाने का मतलब उदय विच्युति, सर्व संक्रमण हो गया उनका हमेशा। आप संक्रमण कहाँ से ले आए यार इसमें? जब हम जाने का मतलब संक्रमण कैसे हो गया? हमेशा जाने का मतलब सत्व विच्छुत्ति, सत्व विच्छुत्ति में होती है, सत्व विच्छुत्ति हो गया। अब यहाँ आकर के आप लोग वो सब घटाएंगे। 14वां गुण स्थान अगले क्षण में अपने लिए क्षण, अपने लोग उसको क्षण से नीचे अपन जा ही नहीं पाते हैं ना, इसलिए वो सिद्ध बनने वाले हैं। और आप लोग क्या क्या घटा रहे हो? उदय विच्छुत्ति, ये विच्छुत्ति, वो विच्छुत्ति। और हमने इतना भी इशारा कर दिया कि 12 प्रकृति के मुख से कितनी प्रकृति जा रही है। उसके बाद पूछा प्रश्न, फिर भी दिमाग नहीं दौड़ा। 12 प्रकृति, फिर ये प्रश्न चूंकि ये बीच में इसलिए पूछ ले कि आप प्रकृतियों का उत्तर दे सके। 12 प्रकृति के मुख से कितनी प्रकृति जा रही है? 85 प्रकृति जा रही है। उदय तो मात्र 12 प्रकृति का है, उन 12 प्रकृति के मुख से 85 प्रकृति का सत्व जा रहा है। दीदी यहाँ 13वें और 14वें गुण स्थान में केवल ज्ञान घटेगा टेबल के अनुसार? क्या चीज? केवल ज्ञान 13वें और 14वें दोनों में घटेगा नहीं? हाँ, केवल ज्ञान तो सिद्ध में भी घटेगा। हाँ, 13 के बाद सबको घटेगा, केवल ज्ञान की सत्ता सबको घटेगी। ठीक है चले दीदी, अयोग केवली के जो 30 अनुदय प्रकृति में कर दिया, ये कैसे? हाँ, तो उसमें अनुदय है, उदय नहीं है उन प्रकृतियों का। हाँ, कहाँ है? तो आगे कहाँ उस उदय होगा? मतलब विच्छुत्ति है इसलिए लिखे, सहयोग केवली के एक मिनट, सहयोग केवली के 30 विच्छुत्ति हुई तो वो आगे अनुदय में आ गई ना। वो अनुदय में आ गई, विच्छुत्ति वाली आगे अनुदय में आ गई। हाँ चलिए, क्योंकि 42 प्रकृति थी मात्र, 42 में 3 तो हो गई अनुदय में, 12 का उदय आ रहा है, 12 की विच्छुत्ति हो रही है जी। तो विच्छुत्ति, यहाँ जो 12 की विच्छुत्ति क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर उनको क्या बताना है? 12 की विच्छुत्ति क्यों बता रहे हैं? क्योंकि क्रम था ना, सात बेटी क्रम, वो सब चले जाते हैं ना, खत्म हो जाते हैं। 30 की तो पहले ही हो चुकी ना, 30 की विच्छुत्ति 12 की विच्छुत्ति क्यों बता रहे हैं? क्योंकि घाते कर्म खत्म हो गया। जब 12 ही तो उदय में है, बहुत जल्दी मार्गना इतनी जल्दी बदल देते हैं ना। अच्छा, 12 उदय में है तो उन्हीं की विच्छुत्ति होगी। हाँ, 12 का उदय, इसलिए उदय विच्छुत्ति 12 की है, सत्व विच्छुत्ति 85 की है जी। कितना सुंदर उत्तर। 12 की विच्छुत्ति बताएंगे ना, चूंकि उदय विच्छुत्ति वो बता रहे हैं
उदय प्रकरण चल रहा है, उनको उदय विच्छुत्ति बतानी है, उनको सत्ता विच्छुत्ति नहीं बतानी है। तो वो पहले ही कह दिया कि 12 का उदय है, तो जितना का आपके पर्स में 5,000 रुपया, तो यार 5,000 ही का सामान तो खरीदोगे ना। कोई आपके पिताजी भाई की दुकान हो, दोस्त की दुकान हो, तो आप भले 5 लाख का ले आओ, पर अनजान दुकान में तो 5,000 एक रुपये का भी नहीं ले सकते, 5,000 का लोगे। तो उदय 12 प्रकृति है, तो उदय विच्छुत्ति, इसलिए विच्छुत्ति 12, उदय विच्छुत्ति 12 की है, सत्व विच्छुत्ति नहीं है, उदय विच्छुत्ति है, इसलिए 12 की है। चलिए कोई कोई उत्तर दे देते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि कोई तो दे पाते हैं उत्तर। मेरे कभी कभी अपने पर ही संदेह होने लगता है कि मुझे ही कुछ नहीं आता है क्या। 2 मिनट रुक। ऐसी बात नहीं भाभी, आपको ज्यादा आता है इसलिए मैं कुछ नहीं आता हूँ। हमको ज्यादा आता तो ये भी तो खराब ही है ना, ज्यादा खराब नहीं है, आपको ज्यादा आता तो हमें लगता है हमें बिल्कुल नहीं आता, तो आप ज्यादा आना तो खराब होता है। अच्छा हुआ, अच्छा है तो हमें लगेगा ना मैं आता तो हम सीखने की कोशिश करेंगे ना, इसलिए अच्छा है। चलिए, केवल ज्ञान में उदय विच्छुत्ति, उदय अनुदय संबंधी संदृष्टि, उदय योग प्रकृतियां 42 केवल ज्ञान में घटा रहे हैं, इसलिए 2 ही गुण स्थान घटा रहे हैं। 30 की पहले उदय विच्छुत्ति है, 42 का उदय था, उसमें से अनुदय यहाँ 0 है, 42 में से 30 की विच्छुत्ति हो गई। अयोग केवली के 30 की अनुदय हो गया, 12 का उदय है और 12 की विच्छुत्ति हो रही है। इस तरह से ज्ञान मार्गना तक अपना हो गया। संयम मार्गना लें क्या? भाभी इसमें 30 का अनुदय क्यों नहीं बताया अयोग केवली में? जब आगे तो कुछ उदय होना नहीं, कुछ नहीं होना। संयोग केवली की तो 30 छोड़ी, 42 का नहीं, उदय बता रहे हैं। अयोग केवली में, अयोग केवली में, अयोग केवली में 30 की तो विच्छुत्ति हो गई ना। क्या चीज पूछ रहे हैं आप, फिर से पूछिए। मैं ये पूछ रही हूँ अयोग केवली में 30 का अनुदय क्यों बताया, जब ये तो उदय में आने 30 वाली है ही नहीं। कहाँ, नहीं तो उदय में तो अनुदय तो तीनों चीज, टेबल की तीनों चीज घटानी पड़ेगी ना सब गुण स्थान में। तो भाई अब अयोग केवली के क्या उदय नहीं है, कितनी प्रकृति का, क्यों आपने तो कह दिया 13वें गुण स्थान में 42 प्रकृति का उदय है, तब और अनुदय 0 है। तो अयोग केवली का अनुदय है कि नहीं कुछ, तो बोले है ना, 30 प्रकृति जो संयोग केवली की विच्छुत्ति हुई है उसका उसको अनुदय है। आगे लें, समय तो आप लोग बोलिएगा जैसे। दीदी अब 8 दिन की छुट्टी हाँ बोलिए। हाँ, या तो एक मिनट मंजू जी, राजकुमारी जी कुछ पूछ रही हैं। हाँ बोलिए। मैं ये पूछ रही थी, ये सब पूरा हो गया, सब में लिखा है कि गाथा 264 की संदृष्टि के अनुसार, तो वो जो 264 की जो टेबल है वो ये इन सब की है क्या? वो 200 नहीं, इन सब की 264 नंबर में सामान्य गाथा है ना, कि इस गुण स्थान में इतनी उदय है, इतनी विच्छुत्ति है। तो वो वहां पर जैसे मान लीजिए लिखते हैं कि देश संयत में 5 की विच्छुत्ति है, तो अब आप कहाँ से 5 प्रकृति खोजो, तो वो कहते हैं भाई 264 नंबर की गाथा में जाके देख लीजिए, वहां लिखा हुआ है कि देश संयत में कौन सी 5 जाती है, ऐसा करना है। वो उस जिस गाथा का नंबर दे रहे हैं ना, उस गाथा में विस्तार से प्रकृतियां बताई हुई है। तो कहते भाई आपको प्रकृति अगर देखनी हो तो आप उस गाथा में देख लीजिए, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ मंजू जी जयपुर कुछ बोल रहे थे। पता ही नहीं, अभी आधी नहीं क्या बोल रही थी। मैंने कहा संयम का प्रकरण लंबा है। हाँ होगा ही, तो संयम है भैया, हमारे लिए तो दिल्ली दूर है, इसमें तो फिर भी 2 पेज में खत्म है, पर हमारे लिए तो दिल्ली दूर है। चलिए ठीक है, तो अब वापस अपने मिलते हैं 28 के बाद। पेपर आएगा आजकल में 251 नंबर की गाथा तक। आज मैं वर्धमान सागर जी के जा रही हूँ रात को। अच्छा, बहुत अच्छा। 28 कल से चालू हो रही है क्या? 28 कल से चालू हो रही है क्या? हाँ, 28 भर रहेंगे क्या? नहीं, दर्शन करके आऊंगी, कल रात को ही वापस रवाना हो गया ना। दर्शन ही पुण्य। भाभी एक काम करना मेरा, हाँ बोलो ना। आचार्य ऋषि को ये पूछना कि अब जैसे कल सप्तमी है तो हमको कल ही उपवास करना है कि अष्टमी को करना है? सप्तमी से होगा फिर तो पहला उपवास जिसको करना उसका। तो फिर जैसे तिथि से खाएंगे तो जैसे 10वीं का खाना हमको फिर 9वीं को खाना पड़ेगा, वैसे हमारे कविता जी हाँ कल करना है, उपवास कल करना है ना? उपवास कल करना है। अच्छा, है और फिर अष्टमी को खाना खा लेंगे। हाँ कल, आज एक टाइम है
और कल उपवास करना है और परसों एक टाइम वो पढ़ना है मतलब। अच्छा। माता जी है ना यहाँ, माता जी भी कर रही है हमारे यहाँ। ओ तो ये मतलब नवमी का अष्टमी को खा लेंगे, दसवीं का नवमी को खाएंगे, ऐसे माता जी होगा से एक बताएं। दिन पहले। मतलब इसमें सुन लिया? एक दिन खाना, एक टाइम, एक दिन उपवास होता है, एक टाइम में है भाभी, कविता भाभी। हाँ